समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से वरिष्ठ जीवित नेता मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में बंद है, जबकि उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान हरदोई जेल में बंद हैं। जबकि लंबे समय जेल में रहने के बाद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तनीजा फातिमा को जमानत मिली और वह अपने रामपुर आवास पर रह रही हैं। प्रदेश में उपचुनाव के दौरान मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हो रही उपचुनाव के प्रचार में रामपुर के बेहद निकट पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगे हाथों आजम खान के घर पहुंचे। सपा मुखिया पर लगातार आजम खान की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। सारे आरोपों को दरकिनार करने के लिए आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी डॉक्टर ताजिम फातिमा से मुलाकात की। आज खास बात ये रही कि अखिलेश यादव के साथ में रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह भी पहली बार आजम खान के घर पहुंचे। आजम खान के बड़े बेटे आदिब आजम खान ने अखिलेश यादव का स्वागत किया और आजम खान की पत्नी से मुलाकात के बाद बाहर निकले अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होकर रामपुर की जनता का धन्यवाद किया कि उन्होंने पीडीए को जिताया और इंडिया गठबंधन को विजय बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा से ही आजम खान के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनको न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और हमारी सरकार आने के बाद उन पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। आज ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जो हरदोई जेल में बंद हैं उनसे मिलने पहुंचे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बाबत पूछे गए सवाल से अखिलेश यादव ने किनारा करते हुए सीधा जवाब नहीं दिया। आजम खान के परिवार से मिलने के बाद बाहर निकले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं रामपुर आया हूं और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूं। मैं सबसे पहले रामपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। रामपुर की जनता और आसपास की जनता जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की, वो हम लोगों को लगातार लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है तो उनके साथ अन्याय हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किए जाएंगे। ये पूछे जाने पर चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं और उन्होंने बाहर निकल कर कहा है कि अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, मैं जानकारी जरूर करूंगा कि इस संबंध में और क्या बात हुई है। ये पूछे जाने पर कि आजम खान की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा, मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, वह यही चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये पूछे जाने पर कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान से दूर है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा, भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है उस पर आजम खान साहब उनकी मदद न्यायालय करे। ये पूछे जाने पर कि आप सिर्फ चुनाव के समय आ जाते हैं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा, नहीं, कोई चुनाव के समय नहीं, बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो भी पत्रकार साथी हमसे ये बात पूछ रहा है, मुझे लगता है चुनाव में याद आना चाहिए। बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। ये पूछे जाने पर कि जेल के बाद आप पहली बार उनके घर आए हैं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा, मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं जो पीडीए इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया है। न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसदों को जिताया। ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। नहीं, अगर कुछ हुआ तो ये चीज बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा क्या बात हुई है।
अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद न्यायालय करे। कोई बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, ये बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। आखिरी सवाल ये है कि मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं, जो पीडीए इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया, न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं।